रियलिटी को हम पूरा जान सकेंगे। तो ये तीन डॉक्ट्रिन्स, तीन सिद्धांत आपने बताए, अनेकांतवाद, स्यादवाद और न्यायवाद, पर जीव पर कर्मवाद लागू होता है। तो कर्मवाद का सिद्धांत जैन दर्शन का बहुत विशेष सिद्धांत है, ये दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। तो कर्मवाद का क्या सिद्धांत है और वह जीव को कैसे प्रभावित करता है, इस पर कृपया कुछ प्रकाश डालें। जैसे कल भी हमने चर्चा की थी कर्म की, इस पर बताया था कि कार्मण वर्गणा के पुद्गल है। कर्म शब्द थोड़ा सा मिसकंसेप्शन पैदा करता है। साधारण भाषा में कर्म कहते हैं क्रिया को, ये कर्म किया, ये काम किया, ये क्रिया की, उसको हम कर्म कहते हैं। और इसीलिए कर्मवाद को लोग क्या समझते हैं कि जो हम प्रवृत्ति करते हैं वो कर्मवाद है। वो कर्मवाद नहीं। कर्मवाद का सारा सिद्धांत जो है एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार के गुण वाले, विशेष प्रकार के पावर वाले, विशेष प्रकार की एनर्जी वाले जो सूक्ष्म पार्टिकल्स है, सूक्ष्म मतलब इतना जो है सूक्ष्म, इतना जो महीन है कि हम उसे न तो इंद्रियों से देख सकते हैं और न अन्य उपकरणों से भी हम उसको पकड़ सकते हैं, इतनी सूक्ष्म है। क्योंकि कल जैसे बताया था, चतुष्पर्शी पुद्गल होने के कारण अष्टस्पर्शी उपकरणों के द्वारा कर्माणु को हम नहीं देख सकते। लेकिन ये कर्म जो है उस रूप में एक यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल, यूनिवर्स की एक सब्सटेंस के रूप में एक रियलिटी है और उसका एक प्रोसेस है। अपने आप में कर्म में कोई पावर नहीं है। कार्मण वर्णा के पुद्गल पूरे संसार में भरे हुए, ठूस ठूस कर सब जगह हैं, वो पड़े हैं, उनमें कोई पावर नहीं है। किसी भी जीव को किसी भी रूप में प्रभावित करने की कोई ताकत उसमें नहीं है। कर्म वर्णना के पुद्गल जब आत्मा कोई प्रवृत्ति करती है और चूंकि आत्मा के भीतर पहले से जो कर्म लगे हुए उनका प्रभाव है, दोनों मिलकर के उन कर्मों का जब आकर्षण कहते हैं, जिसको कहते हैं आश्रव, कर्म का आश्रव होता है, कर्म खींचे जाते हैं, कर्म को ग्रहण किया जाता है, कर्म को अपनी आत्मा के प्रदेश, जैसे बताया ना आत्मा के प्रदेश अलग है, कर्म के प्रदेश अलग है। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों को ज्वाइन किया जाता है, यूनाइट किया जाता है, उनको जो है कंपाउंड के रूप में एक में किया जाता है। वो जब होता है तो जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल थे जिसमें कोई ताकत नहीं थी, वो कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे शराब है, अल्कोहल, अल्कोहल बोतल में पड़ा है, अल्कोहल में सारे गुण उसमें है जो है, लेकिन बोतल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, बोतल वैसे के वैसे रहती है। आदमी ने बोतल को उठाया, अल्कोहल को पी लिया, पीने के बाद तुरंत ही वो ही अल्कोहल उसमें पावर आ गया। क्यों कि बायोलॉजिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बायोलॉजिकल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अल्कोहल स्वयं में अपने आप में एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें बायोलॉजिकली इस पावर को पैदा करने की जो ताकत थी, वो जो ही इंटरेक्शन हुआ वो आदमी को नशा आ जाता है और आदमी का सारा व्यवहार बदल जाता है, जिसको हम पागलपन वगैरह कहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कर्म वर्णा के जो पुद्गल है वो बोतल में भरी हुई शराब है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जो ही आदमी उसको ग्रहण करेगा, कर्मों को ग्रहण करेगा, कर्मों को आकृष्ट करेगा, कर्मों को एसिमिलेट करेगा, आत्मप्रदेश का जोड़ेगा और उसमें वो ताकत आ जाएगी। फिर आगे जैसे हम बताएंगे क्या क्या काम उनको करना है वो करेंगे, और उस रूप में ये कर्म जो है वो एक से एक, जैसे कल हमने चर्चा की थी, एक कर्म है बंदा उदय में आया, उसका फल मिला, वो चला गया, दूसरे कर्म का बंद हुआ, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो कर्मवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में जो है वो जीव पर लागू होता है, और कर्मवाद के सिद्धांत से ही हम पूरी व्याख्या लाइफ की कर सकते हैं। जन्मांतर, जिसको हम ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, क्योंकि जीव अगर अनश्वर है, जीव अगर नाशवान नहीं है, जीव का अस्तित्व शाश्वत है, तो मृत्यु के बाद में
जीव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको जन्म लेना ही पड़ेगा और ट्रांसमाइग्रेशन करके और दूसरे जन्म की शुरुआत हो जाएगी। इसी प्रकार से कर्म सिद्धांत के आधार पर हम पूरी व्याख्या कर सकते हैं कि अमुक जीव यहाँ पर है, उसके कर्मों को अगर हम जान लें, जो केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि इसने ये कर्म बांध रखे हैं, तो वो प्रिडिक्ट कर देंगे कि ये व्यक्ति अभी तो ये है, और जो उसके कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों के अनुसार उसको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो ये कर्म सिद्धांत जो है वो हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की, सुख दुख की, अच्छे बुरे की सारी परिभाषा, सारा का सारा प्रभाव कर्म के कारण से होता है। और वो कर्म पुद्गल हम स्वयं अपनी प्रवृत्तियों से हम उसको आकर्षित करते हैं, आश्रव करते हैं, बंद करते हैं, और जब वो फल देते हैं, विपाक देते हैं, तो पुण्य के रूप में और पाप के रूप में हम उसको भोगते हैं। तो ये कर्म का एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा व्यू है, और कर्म के द्वारा हम प्रत्येक जीवित प्राणी की व्यवस्था को, अवस्था को, उसकी उपलब्धि को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि इसके कर्म ऐसे हैं इसलिए ये है, कर्म उसके ऐसे हैं इसलिए ये। कर्म की इफेक्ट जो है वो हमारे सामने लाइफ में आती है, कर्म पर्दे के पीछे रहते हैं, और उसकी इफेक्ट को हम देखते हैं। उस इफेक्ट से हम बता सकते हैं कि अभी मोहिनी कर्म का उदय हुआ है, अभी अशाता वेदनी का उदय हुआ है, अभी नाम कर्म का उदय हुआ है। जो स्थिति आई है वो उससे रिलेटेड है। तो ये कर्मवाद का सिद्धांत मैंने संक्षेप में आपको बताया।